डाक टिकट समझते हो क्या आप वाली पीढ़ी थोड़ी कम ही जानती होगी डाक टिकट के बारे में। पहले तो हम तो फॉर्म भी भरा करते, तो फॉर्म ऑफलाइन भेजने पड़ते, ऑफलाइन भेजने पड़ते, तो उनके ऊपर क्या लगाने पड़ते, डाक। कहीं भी लेटर भेजते डाक से भेजने पड़ते, डाक से भेजोगे तो उस पर क्या लगानी पड़ेगी, जैसे बस से जाते हो बस टिकट, रेल से जाते हो रेल टिकट, तो डाक से भेजो तो डाक टिकट टिकट हुआ करते छोटे छोटे, उनके ऊपर फोटो बने होते। जैसे एक डाक टिकट पे फोटो बना महात्मा गांधी का, इसका मतलब डाक टिकट किस पे जारी कर दिया, गांधी जी पे जारी कर दिया। एक पे बना हुआ लता मंगेशकर का, तो किस पे जारी कर दिया, लता मंगेशकर। एक पे बना हुआ मान लो एनी बिसेंट का, तो किस पे जारी कर दिया, एनी बिसेंट। एक पे बना हुआ टाइगर, किस पे जारी कर दिया, टाइगर। तो इससे अलग अलग चित्र बने होते हैं। ऐसे ही राजस्थान की पहली बिल्डिंग जिसपे डाक टिकट जारी किया गया वो है विजय स्तंभ। कौन सी है, 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया था। आपने को याद नहीं रखना कितने रुपए का था, आपने को नहीं याद रखना कब किया गया, आपने को ये याद रखना कि राजस्थान में सबसे पहले किया किस पर गया था, किया किस पर गया था, लिखो है व्हाट्सएप के बच्चों, तुम क्या जानो संदेश से आते हैं कैसे कैसे गया जाता है ना। लेटर होता है, लेटर, लेटर देखा है कभी कोई पुराना घर पे पड़ा हुआ, एक दूसरे को लोग लेटर भेजा करते थे, लिख के हाथ से लिखते थे पहले लोग, पता है तुम्हें, देखा है, उसके ऊपर टिकट लगे होते उस है। हाँ अलग अलग होते थे, 1 रुपए का टिकट, 2 रुपए का टिकट, 5 रुपए, फिर वो होते थे भाई छोटे लेटर है तो 1 रुपए का, बड़े लेटर है उनपे 2 रुपए का, किसी को स्पीड पोस्टर भेजनी होती है उनपे 5-5 रुपए के, फॉर्म वगैरह अलग अलग टिकट आते थे। और वहां बाकायदा, अरे उनका तो बड़ा जोरदार काम था, एक तो उनको चिपकाने के लिए गोंद की आवश्यकता नहीं थी, वो चिपक जाया करते थे। और कई जगह वो गोंद वाली शीशी भी पड़ी रहती, फिर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं गोंद वाली शीशी लेते हैं, पूरा उसको यूं लगाते, फिर उनके ऊपर चिपकाया करते। बोले मगजमारी भयंकर थी फॉर्म भरने के अंदर। अब ये आपके वायगी कर लो दुनिया, है ना, मुकेश अंबानी का भला हो, जो ये जियो आए उसके बाद में इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब डाक टिकट का आपके कोई रोला रप्पा। पहले फॉर्म में एक तो डाक टिकट वाला मेरे को याद आता है कि पहले आरएस का फॉर्म मिलता था यूनिवर्सिटी के अंदर जाके लेना पड़ता था, लाइनों में लगते थे, लाइनों में लगते तब आरएस का फॉर्म मिलता, फिर लाइनों में लगते तब आरएस का फॉर्म जमा होता, लाइनों में लगते तब आरएस का प्रवेश पत्र आता। मेरे को याद है मेरे 2010 का प्री का प्रवेश पत्र आया ही नहीं, फिर पता गया भाई अब ये कहाँ मिलेगा, तो पता नहीं एक ऑफिस को कलेक्ट्रेट में भेजा था, कहाँ भेजा था, तो वहां आधे दिन तक वहां खड़े रहे कि अब यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, हम 2-3 लोगों के नहीं आए हुए थे। ये अब आपके है, मोबाइल में बैठे बैठे देख लेते हो सेंटर कहाँ है, वरना नहीं तो कोई सेंटर पता चलता था ना कुछ और पता चलता। ये तो सबसे भयंकर समस्या थी। एक समस्या ये थी कि जब फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे तो मैं फॉर्म यहाँ से भर के अजमेर भेजूंगा, तो उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजूंगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेरे बीए की मार्कशीट, एमए कर रखे तो एमए की मार्कशीट, मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि किसी की जाति का प्रमाण पत्र है तो जाति वाला प्रमाण पत्र, जो भी अपने पास कैटेगरी, कोई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी वाला प्रमाण पत्र, जो जो उनके वो सब भेजो। और वो सब के सब अटेस्टेड और होने चाहिए। क्या होना चाहिए, अटेस्टेड का मतलब है किसी फर्स्ट ग्रेड अधिकारी के साइन करवाओ, और भाई साहब वो मिलता ही नहीं था। और कम से कम अपने जान पहचान में तो कोई फर्स्ट ग्रेड अधिकारी नहीं होता, अपने किसी को जीवता फर्स्ट ग्रेड देखा ही नहीं था तब तक। फर्स्ट ग्रेड अधिकारी समझे, आरएस हो, कोई डॉक्टर हो बड़ा, कोई बड़ा इंजीनियर हो, वो ही साइन कर सकता है, उसके अलावा दूसरे किसी के साइन होंगे। पहली बात वो मिलता नहीं, यदि मिल जाता तो साइन नहीं करता है। टीचर फर्स्ट ग्रेड टीचर कहाँ होते थे, तो कॉलेज के अंदर होते, तो कॉलेज छोटे छोटे कस्बों में कहाँ कॉलेज थे, यू नो, आप जयपुर में रहे हो, बाहर निकले नहीं, शहर के बच्चे हो, आपको क्या पता संघर्ष क्या चीज होती है। तो मेरे याद है मैं 12th क्लास में बीकानेर पढ़ता था और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, तो मैथमेटिक्स वाले सारे के सारे एयरफोर्स के फॉर्म भरा करते, तो मेरे साथ वाले उनका आगे एयरफोर्स का फॉर्म भर देते। और पहले बच्चे ऐसे ही भरते थे कि दोस्त ने भरा था, अपने ही भर देते। तो ये भी था कि यार साथ में तैयारी कर लेंगे, फिर कोई कहता सेंटर जयपुर आएगा, जयपुर घूम के आएंगे, तो हमने ये भी था अगर यूं तो घर वाले जयपुर जाने नहीं देंगे, इस पेपर के बहाने चले जाएंगे। तो मैंने फॉर्म भरा, तो मेरे एक दोस्त ने फॉर्म भरा, वो लोकल बीकानेर का, मैं गांव से आया करता था, वहां रूम लेके रहा करता था। तो मैंने कहा आप अटेस्टेड किससे करवाएंगे, मार्कशीट तो दो हमारे पास, 10th वाली एक ही थी भाई, 12th का बच्चा जब अपीयरिंग बच्चा है तो उसके पास मार्कशीट कौन सी होगी, 10th। और एक मूल निवास प्रमाण पत्र था मेरे पास, कि दो अटेस्टेड करवाने, फॉर्म के साथ लगाने, फिर ये भेजने। ठीक है, तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि हमारे घर के ठीक सामने एक इंजीनियर रहते हैं, सीनियर इंजीनियर है, वो अटेस्टेड कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड। और ठीक है तू करवा दे। हम उनके घर पे गए, उनके घर पे गए तो वो मेरे दोस्त को जानते थे अंकल, और दोस्त ने जाते नमस्ते किया, चरण स्पर्श किए, मैंने चरण स्पर्श किए, और उसने कहा अंकल वो हमारे अटेस्टेड करवाने थे, मैं एयरफोर्स का फॉर्म भर रहा हूँ। अंकल ने कई देर उससे बातचीत की, वेरी गुड, तैयारी कर रहा है क्या, कितने परसेंट है, ये वो फलान टिकट, कहाँ से पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, इंग्लिश कहाँ से पढ़ेगा, मैथ्स कहाँ से पढ़ेगा, सारी बातें पूछी, फिर साइन कर दी।
फिर उसने मेरे वाला फॉर्म मांग दिया कि ये मेरा दोस्त है और इसके भी अंकल कर दो। तो अंकल ने पहले मेरी 10th की मार्कशीट देखी, फिर मेरी तरफ देखा, फिर 10th की मार्कशीट देखी, फिर मेरी तरफ देखा, फिर कहा तेरी है? मैं कहा जी मेरी है। तेरे नंबर है ये? और ज्यादा नंबर भी नहीं, को 80% इतने से नंबर आए हुए शहरों में। हाँ, उस टाइम 80% थे, है ना। पर मुझे बड़ा बुरा इसलिए लगता था कि मैं गांव में 80% लेके आया, तो गांव में उधर का टॉपर था मैं, कि भाई गांव के अंदर 80% नहीं आया करते थे। पर जब मैं क्लास में आया, शहर में आया बीकानेर में, तब पता चला कि यहाँ अपने क्लास में इस 80% वाली में 17-18 नंबर पे है, अपने से ऊपर 95 और 94 हो रहे। तो हम ये दब्बू दब्बू से बैठे रहा करते थे कि 80% की यहाँ पर कोई भी औकात नहीं है। तो उन्होंने अंकल ने मेरे तरफ 2-3 बार देखा, वो शायद गाँव का बच्चा मार्कशीट क्या पता फर्जी बनवा के लेके आ गए। उनको डर लगता है कि यार यदि मैंने किसी के साइन कर दिए और इसने कोई फ्रॉड कर रखा है 420, तो पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। तो उन्होंने वापस देखा, उन्होंने कहा यार अब मैं तेरे को जानता ही नहीं, साइन कैसे करूं? तो मैंने कहा आप इसको जानते हो ना, मैं इसको दोस्त हूँ, ये मेरे को जानता है। और मेरे दोस्त ने पूरी यूं वो कोशिश की, उसने कहा अरे मैं जानता हूँ अंकल, ये बेहद इंटेलिजेंट है, वास्तव में इंटेलिजेंट है, इसकी ही मार्कशीट है, ये हमें मैथ्स पढ़ाता रहता है और आप कर दो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, यही रहता है, 4 घर छोड़ के उनके घर पर ये रहता है, आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो, इसके पापा आते हैं। पर उन इंजीनियर साहब ने मेरे साइन किए नहीं किए। और मैं पहली बार उस दिन मुझे हुआ कि मैं सार्वजनिक रूप से, मुझे लगा मैं रोऊं यहाँ पे खड़ा होगी, कि बेइज्जती फील होती है ना, बच्चे को ईगो हर्ट होता है ना, यार अपने को साफ साफ ये कह दिया कि ये मार्कशीट तेरी नहीं है, मतलब इसको अपनी शक्ल से लग रहा है कि तू इस प्रकार के नंबर ला नहीं सर। पर अब क्या क्या करो, अंदर गुस्सा भी आए और रोने जैसा भी हो। पर मैं बाहर आ गया, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैं पापा से पूछ के और कोई ट्राई करेंगे यार किसी के, पर मेरे से कुछ बोला ही नहीं गया, मैं चुपचाप रूम आ गया। फिर दूसरे दिन कोई मेरे पापा का फोन आया, पापा टीचर है मेरे, तो उन फोन आया, तो मैंने पापा को कहा कि मेरे ऐसे एक फॉर्म अटेस्टेड करवाना था और फॉर्म अटेस्टेड नहीं हो पा रहा मेरा। फिर पापा ने अपने कोई उनके अफसर थे उनके नंबर दिए कि उनका घर है ये वहां पे है, तो सीधा सीधा उनके घर पे ही चले जाना, मेरा नाम लेना, वो कर देंगे। तो मैं उनके घर पे गया, तो उन्होंने दूसरे दिन किया। तो मेरे वो दिल में बैठा हुआ है कि यार अपने फॉर्म पे किसी ने अटेस्टेड किया नहीं था। तो आजकल मेरे पास आप में से खूब सारे बच्चे आते हैं कि सर मेरा पटवारी में चले। अब क्या सरकार ने नीति चेंज कर दी, पहले हमारे टाइम में था कि फॉर्म भरने वाले सारे के सारे लोग फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट भेजेंगे और अटेस्टेड होंगे। आपके एक तो फॉर्म भरने वाली समस्या खत्म हो गई, ऑनलाइन भर देते हो। आपके कह दिया गया जब नौकरी लगोगे तब डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हो आजकल आप, डीवी हो रहा है, ये हमारा डीवी फॉर्म भरने से पहले हो जाता था। पहले डीवी अलग नहीं हुआ करते थे, लास्ट में तो बाद में ओरिजिनल ले लेके जाना पड़ते थे हमारे, हमने वो लगाया उसका ही ओरिजिनल लो, हमने ये लगाया उसका ओरिजिनल लो। तो वो वापस वो अब मेरे पास कोई आता है आप में से कि सर वो डीवी है, डीवी के लिए अटेस्टेड करवाने, तो मैं हाँ ठीक है करवा देंगे। तो वो कहता है सर मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, आप यदि किसी को यहाँ पे जानते हो तो आप साइन करवा दो। अपने खूब सारे स्टूडेंट मेरे साथ पढ़े हुए या मेरे से सीनियर यहाँ जयपुर में आरएस लगे हुए हैं, तो मैं कह देता हूँ फलानी ऑफिस में चले जाना, उस ऑफिस में वो फलाने सर बैठते हैं और वो साइन कर देंगे, और मेरे फोन की भी आवश्यकता नहीं है, तू तो जाकर ना स्प्रिंग बोर्ड का हूँ और अपना कार्ड वार्ड ले जाना, साथ में कर देंगे। और बच्चों के ज्यादातर अपने जितने अफसर लगे हैं उस जाते साइन कर देते हैं, उल्टा बच्चों को अच्छा फील ही करवाते हैं, वो जाते पूछ भी लेते हैं। और आजकल क्या क्या चल रहा है, विजय सर क्या पढ़ा रहे हैं इकोनॉमी में तेरे को, तो उसको लगता है अरे यार ये तो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, दो चार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बता पीएनबी की स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की स्थापना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो बच्चा कहता है अरे सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन सर ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने मुझे बधाई भी दी, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप एक बात कान खोल के सुनिए, आप आरएस लगेंगे, मैं आपके पास बच्चों को भेजूंगा, मना नहीं करोगे? नहीं करोगे ना? वरना कहीं मेरे जैसे बच्चे होंगे जो गांव से आए हुए होंगे, उनका ईगो हर्ट होगा। मैं तो फिर भी दुबला पतला था, उन अंकल का कर भी नहीं सकता था, कोई बटा मार देगा बाहर निकल कि अंकल को बाहर आने दे रहे, साइन नहीं कर रहा, इतना हो रहा है। क्योंकि उस दिन मेरे को ऐसे लगा था कि इनकी कार तो फोड़ ही दूं, और तो कुछ नहीं कर सकता। पर मेरे डर लगता था, पुलिस थाना वहां पास में था कि अंकल पुलिस को पकड़वा देंगे कहीं पे, इसलिए कभी भी साइन के लिए मना करना। स्टूडेंट है यार, क्या फ्रॉड करेगा, है क्या 420 कर लेगा अपने से। तो आप भी आरएस लगोगे सारे के सारे, आपके पास एक मोहर होगी, वो मोहर ठोक के साइन कर सकते हो, वो होगा अटेस्टेड। क्या होगा भाई, बात समझ में? हाँ, डाक टिकट से तुम यहाँ ले आइए। अभी भी तेरे को डाक टिकट तो फिर भी नहीं समझ में आया मरा दिया, आ गया, ये करे आगे आ गया, तू तेरी माथा बची बंद कर, आगे बढ़ा अपने। चलो ठीक है, लिखो। हाँ अच्छा, तुम्हें लगा विजय स्तंभ में अंदर जाने के लिए जो टिकट लगता है वो विजिटर्स टिकट अलग होता है। अरे बस बस, जो टेबल बजाएगा उसे 500 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। पीछे वालों ध्यान रखना रहे, और कैमरे में से फोटो निकाल लेना आज किस किसने बजाई है, क्योंकि टेबल टूट जाती है भाई साहब, स्क्रू ढीले हो जाते हैं।
इसलिए जो टेबल टेबल बजा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको फीस क्या देनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा। तो जब सेकंड इंस्टॉलमेंट लेंगे तो हम देख लेंगे कि कौन सी टेबल के स्क्रू किसने हिलाए हैं, फिर उतने उतने रुपए आपसे क्या ले जाएंगे एक्स्ट्रा। लिखो, हाँ, पूरी दे दी फीस, पैसे वाले लोग, वेरी गुड। कितने लोग हैं जिन्होंने पूरी फीस जमा करवा दी? क्या बात है, अमीर बेचा है इस बार तो, चलो हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, अच्छा बेच है, इसको मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा इस बेच को। पैसे वाले लोग हैं भाई, कई बैच गरीब से आ जाते हैं एकदम, और इधर हमने तो एक भी जमा नहीं करवाई अभी तक, करवाएंगे हम, चलो।